आज हम देखेंगे लीड कोड 401 एंड ये 17 फेब का डेली क्वेश्चन है। इसमें हमें जो दिया है वो मैं सीधा एक्सप्लेन करता हूँ। देर आर 4 LEDs ऑन द टॉप, मतलब इन LEDs की बात हो रही है, एंड 6 LEDs ऑन द बॉटम, मतलब ये LEDs। अभी क्या बोला है इसमें, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, हमें फंक्शन में पास किया होगा नंबर ऑफ LEDs ऑन हो, कितने LEDs ऑन हो। सपोज़ एक LED ऑन है तो टर्न ऑन करके हमें उसमें सपोज़ 1 दिया है, तो उसका मतलब इसमें ये जितना भी पार्ट है इसमें से कोई तो एक LED ऑन है, एंड एक LED ऑन करके कितने टाइम पॉसिबल है। ये मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ 8 वाले का LED ऑन है, तो ऑन को मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, बाकी सब ज़ीरोस, बाकी सब लाइट ऑफ है। तो मतलब ये टाइम कितना हुआ, 800। ठीक है, अगर सपोज़ मैं ये वाला LED ऑन करता हूँ, 2 वाला 2, अगर 2 वाला LED ऑन करूँ तो ये होगा, तो ये टाइम कितना हुआ, 00, सॉरी, इसका मतलब क्या है, 12:02। तो ये बोला गया हमें कि नंबर ऑफ़ LEDs दिया होगा हमें ऑन है, एंड उतने नंबर ऑफ़ LEDs ऑन पे कितने कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम्स पॉसिबल है, कितने टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उन LEDs से। अच्छा, तो इसमें अगर मेरे को 4 बजे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, ये वाला LED ऑन रखूँगा, राइट। इसमें कितने LED यूज़ हुए, एक यूज़ हुआ। अगर मेरे को 4:02 रिप्रेजेंट करना है तो इसमें कितने LED यूज़ होंगे, बरोबर है, 2 LED यूज़ होंगे 4:02 के लिए। एंड इसमें आप देखो, अगर मैं 4 को है ना बाइनरी में रिप्रेजेंट करूँ तो क्या आता है आंसर, 0100। एंड अगर आप देख सकते हो तो यही यहाँ लिखा हुआ है। एंड मेरे को अगर 2 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो उसको मैं कैसे करूँगा, 0010। एंड वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो। आगे कितना 1000 ज़ीरो डालो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर वो 2 ही है। तो अगर बाइनरी में 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक 1 चाहिए, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और 1 चाहिए। एंड ये 1 मतलब क्या है, LED ऑन है, तो LED ऑन है तो हमें अगर क्वेश्चन में दिया है टर्न ऑन इक्वल टू 2, तो उस टर्न ऑन अगर हमें दिया है 2 तो उसके लिए क्या ये आंसर बन सकता है, हाँ बन सकता है, 2 LED ऑन है। तो अगर मैं फर्स्ट R वाले में से देखूँ कि कितने टाइम मैं निकाल सकता हूँ, जिसमें से हर एक टाइम को मैं देखूँगा कितने LED ऑन करने पड़ते हैं। एंड अगर अगर जित इसमें मैं देखूँगा पहले कि 8 बजे को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने LED ऑन करने हैं, 4 बजे को, 2 बजे, 1 बजे, एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन 6 बजे। ऐसे हर एक टाइम के लिए मैं देखूँगा कि कितने LED मेरे को ऑन करने पड़ते हैं। अगर उसका एडिशन वो बिट होगा ना, ये 1 मतलब LED ऑन है, प्लस नीचे वाली का एडिशन कि मेरे को 6 कितना क्या बोलते हैं, 4:06। तो ये 6 मिनट रिप्रेजेंट करने के लिए कितने LED ऑन करने या कितने बिट्स लगते हैं, कितने बिट्स मेरे 1 हैं उसमें, तो मैं उन बिट्स को ऐड करूँगा, मिनट वाले बिट्स को, R वाले बिट को एंड मिनट। अगर वो इक्वल टू मेरे टर्न ऑन है
जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो मतलब वो एक वैलिड आंसर है। ठीक है, तो यही करना है हमें। तो कोड देखते हैं। अच्छा, इसमें मैं निकालूंगा क्या, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट लगते हैं। इसलिए 4 बिट लग, 4 को रिप्रेजेंट मैं 3 बिट में भी कर सकता हूँ, बट हमें वो नहीं निकालना कि इसको रिप्रेजेंट कर कितने में करना है। मेरे को देखना है 4 रिप्रेजेंट करने के लिए कितने 1 लगते हैं। इधर 1 मतलब क्या है, एलईडी ऑन, तो मेरे को वो ढूंढना है कि कितने 1 मेरे को लग रहे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। 4 बजे को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को नीचे इधर तो एक भी एलईडी ऑन नहीं करना है, और इधर एक एलईडी ऑन करना है। एक एलईडी क्यों ऑन करना है, क्योंकि इधर एक ही 1 है। अगर 8 बजे रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को कितने एलईडी ऑन करने पड़ेंगे, वापस एक ही एलईडी ऑन करना पड़ेगा। अगर मेरे को 6 बजे रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को 0 1 1 0 2 एलईडी ऑन करना पड़ेगा। तो मेरे को यही ढूंढना है कि कितने 1 है मेरे बाइनरी कन्वर्जन में। मेरा जो टाइम है उसका जो भी बाइनरी कन्वर्जन होगा उसमें कितने 1 है वो मेरे को काउंट करना है, आर में भी और मिनट में भी। एंड वो करने के लिए और 3 मेथड है। ठीक है, तो मैं एक तो ये है इनबिल्ट मेथड, उसमें ये वाला पार्ट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिटर्न इंटीजर बिट काउंट, मैं नंबर पास करूँगा आई, सपोज 4 पास किया, मेरे को ये इंटीजर बिट काउंट रिटर्न करेगा 1, एक ही 1 है मेरे। ये इनबिल्ट मेथड है। और ये मेथड 3 है, ये होता है बिटवाइज ऑपरेटर से किया है मैंने ये वाला। एंड ये वाला एक फेमस मेथड है, ये देखना है तो देख सकते हो। तो मैं सीधा कोड एक्सप्लेन करता हूँ, मेन कोड। तो इसमें मैंने पहला लूप, जैसे मैंने बोला आर में मैं ढूंढूंगा, उसके बाद ये अंदर मिनट वाला लूप। ठीक है, तो पहले आर वाले में मैं पहले एक टाइम ले लूँगा। सपोज ड्राई रन कर रहा हूँ मैं, टर्न ऑन है मेरा, जो मेरे को दिया है वो है 2। तो 2 मतलब अगर टर्न ऑन मेरे को दिया है 2, तो फर्स्ट ये लूप चलेगा। अच्छा, पहली बात तो अगर सपोज मेरे को दिया है नंबर ऑफ टर्न ऑन एलईडीज 9 या उससे ज़्यादा, तो मैं टाइम को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 9 एलईडीज़ को ऑन करना चाह रहा हूँ, तो सपोज़ मैंने ये वाला किया, ये किया, 1 2 3 4 5, 32 वाला मैं नहीं गिन सकता। क्यों नहीं गिन सकता 32 वाला, अगर इफ़ यू ऐड दिस 16 + 4 20 28 30 31 हो गया, 31 + 32 63। ये ऐसा 63 करके कोई मिनट नहीं है, मेरा लास्ट मिनट होगा 59। तो इसमें सपोज 9 बीट का ले रहा हूँ ना, 9 का एग्जांपल, अगर टर्न ऑन मेरा 9 है तो मैंने इसमें से कितना ऑन किया, 1 2 3, इधर तक ऑन करता हूँ मैं, तो ये 5 हो गए, 6 7 8 9, इतना तो करना ही पड़ेगा मेरे को ऑन। तो 8 + 2 10 है, 12 + 1 13, 13 करके कोई टाइम है ही नहीं। मेरा मैक्सिमम टाइम है 11 बजे है मेरा मैक्स टाइम। तो इसलिए अगर मेरे को काउंट में दिया, अगर मेरा टर्न ऑन होगा मोर देन 9, तो मैं सीधा एक एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर देता हूँ, फिर कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आर बिट ले लूँगा। सपोज़ मेरा आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छा ठीक है, 0 से नहीं लेता हूँ मैं, 4 से लेता हूँ। सपोज़ आई जब 4 है, जब आई मेरा इक्वल टू 4 है, तो आर बिट में रिटर्न क्या होगा, 1 रिटर्न होगा, आर बिट इक्वल टू 1। अब मिनट बिट मतलब मेरे को मिनट में देखना है, मैं हर एक कॉम्बिनेशन देखूँगा 0 से लेके 59 तक।
तो सपोज़ मैं ज़ीरो वाला ही ले लेता हूँ एग्जांपल। मिनट इसमें अगर मैं ज़ीरो पास करूँ तो मेरे को रिटर्न क्या होगा, ज़ीरो। क्या 1 + 0 = 2 है? नहीं। तो मतलब मैं 4 बजे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता 2 एलईडी लाइट से, ठीक है। अब सपोज़ j = 2 है, तो मेरा मिनट बिट क्या होगा इस बार? मिनट बिट होगा 1, आर बिट तो 1 है ही, 1 + 1 2। क्या 2 = 2 है? हाँ। तो मतलब मैं 4:02 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसको ऐड कर दूँगा। अच्छा, इसमें भी एक रूल है, j = <9। इसका मतलब क्या हुआ? 4:01, 4:02, ऐसे में मैक्सिमम 9 तक कर सकता हूँ। फिर 10 मतलब क्या हुआ? 4:10। तो स्टार्टिंग में ज़ीरो मेरे को बस स्टार्टिंग के 9 नंबर के लिए चाहिए होगा। अगर j = स्टार्टिंग का कोई 9 नंबर है तो मैं स्टार्टिंग में ज़ीरो अपेंड करूँगा, मतलब बीच में, स्टार्टिंग में, मतलब मिनट के स्टार्टिंग में ज़ीरो डालूँगा, उसके लिए ये जे वाला कंडीशन है। एंड एट दी एंड फाइनली मैं आंसर रिटर्न कर दूँगा। अच्छा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O(n)² गेस किया तो गलत है। मोस्टली लोग 2 लूप देखते ही, एक लूप और उसके अंदर वाला लूप देखते ही उसको O(n)² बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है big O(1). कैसे big O(n)1? ये कितनी बार चल रहा है ये लूप? 12 बार। तो big O(12) इंटू अंदर वाला लूप कितना चल रहा है? 60 टाइम्स। तो ये तो कांस्टेंट टाइम ही है, हर एक ऑपरेशन के लिए यही टाइम लगने वाला है, तो big O(1). एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी big O(1). कोड मिल जाएगा पिंड कमेंट में।